हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि ये जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो खास करके पुरुषों के लिए है। तो पुरुषों में उसके जो पार्ट है यानी कि जो नीचे हिस्से हैं वहाँ पे इस तरीके से बारीक बारीक फुंसियाँ हो जाती है और दाने जैसा उसको फील होता है। तो वहाँ पे आप गौर से देखेंगे उसे तो इस तरीके से दाने जैसा लगेगा, या फिर सफ़ेद रंग के छोटे छोटे इस तरीके से आपको दाने बन रहे हैं, या फिर पहले से ही आपको दाने हो चुके हैं, बारीक बारीक फुंसियाँ आने लगती हैं। तो ये जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या ये ट्रीटेबल है या फिर नहीं है, इसका कोई इलाज है कि नहीं है। तो आज के हमारे वीडियो लेक्चर में इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, तो आप लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो उससे बाहर निकलने का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब हम बात करेंगे, तो ये जो डिजीज़ है उसे हम पेनाइल पेप्यूल्स कहते हैं। तो मेडिकल टर्म में इसे पेप्यूल्स कहा जाता है, यानी कि पर्ली पेनाइल पेप्यूल्स। तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है PPP यानी कि ट्रिपल P। तो चलिए समझते हैं इस बीमारी के बारे में। तो खास करके पुरुषों में देखी जाती है ये बीमारी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कॉजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो ये जो सारे चैप्टर्स हैं वो आज के हमारे वीडियो लेक्चर में 1 बाय 1 सीखेंगे। आप समझते हैं इस बीमारी के बारे में कि सभी पुरुषों में कहीं ना कहीं अदृश्य दाने होने लगते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से सभी पुरुषों को ये जो दाने हैं वो बनने लगते हैं, और लेकिन कुछ लोग में ये होता है कि ये जो दाने हैं वो छोटे से लेके बड़े होने लगते हैं। जो बड़े बड़े दाने होते हैं उसे हम पर्ली पेनाइल पेप्यूल्स कहते हैं। अब समझते हैं कि इसे मेडिकल टर्म में कौन कौन सी लैंग्वेज में बोला जाता है। तो सबसे पहले जो मेडिकल टर्म की लैंग्वेज है वो ये है कि हिस्टोइड पेपिलोमास, और उसे हम दूसरा पेनाइल सिर्स के दाने की भी कहते हैं। तो हिस्टोइड पेपिलोमा और पर्ली पेनाइल पेप्यूल्स, तो ये प्रोनाउंसिएशंस हैं। इसे मेडिकल टर्म में इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। नाउ वीडियो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और आप हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना चाहते हैं, तो आप ये जो हमारी बुक है वो परचेस कर सकते हैं और हमारे साथ सीख सकते हैं बीमारियां और उनका उपचार। तो उसे सीखने के लिए आप हमारी ये जो बुक है वो परचेस कर सकते हैं। तो इसका डिटेल रिव्यू आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस तरीके से पूरी कलर प्रिंटेड बुक आएगी। तो अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना है और हमारी ये जो बुक है वो आपको चाहिए, तो उसके लिए आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू कॉन्टेक्ट करें और अपनी जो बुक है वो ओनली ₹749 में अपने घर पे फ्री डिलीवरी में मंगवा सकते हैं। अब समझ ये जो पर्ली पेनाइल पेप्यूल्स है वो किस तरीके से दिखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन कैसे किया जा सकता है। तो ये जो है वो छोटे छोटे स्मॉल दाने होते हैं, स्किन पे आपको बम जैसा लगता है, लेकिन ये जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। अब ये जो है वो ऐसी कोई गांठें नहीं होती है कि आपको कोई एक रोग में से दूसरा रोग प्रोवाइड करेगी या फिर उसे इंड्यूस करेगी। तो ये एक नॉन कैंसरस जीनियस ग्रोथ है जो कि मेंस के प्राइवेट पार्ट पे होता रहता है। तो उसको लेके आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डिफरेंट वेरिएंट्स में अवेलेबल है। कहीं लोगों को छोटे होते हैं या फिर कहीं लोगों को बड़े होते हैं। इसके साइज़ एंड कलर में वेरिएशन रह सकता है। तो इसका जो मेजरमेंट है, जो डायमीटर है, वो 1 से लेके 4 मिलीमीटर तक पेशेंट को हो सकते हैं। अब बात करें तो इसे कैसे ठीक करते हैं, तो व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी चाहिए। उस क्षेत्र को आपको ठीक से साफ करने के लिए आप नहाने के समय डेटॉल यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी OTC मेडिसिन और एंटीफंगल मेडिसिन, एंटीसेप्टिक, या फिर इसे कोई जीवाणुरोधी का उपयोग न करें। अब बात करते हैं पर्ली पेनाइल पेप्यूल्स के बारे में कि PPP पुरुषों में प्रजनन स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। यह केवल एक प्रकार की शारीरिक संरचना है जो कि पुरुष प्रजनन प्रणाली के शारीरिक कार्य पर
कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो उसका कोई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो पुरुषों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। तो जब भी हम मेडिसिन ले रहे हैं या फिर ऐसे ठीक कर रहे हैं, तो ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पेनल पेप्यूल्स है, इस तरीके से दिखता है। तो जब भी हम मेडिसिन ले रहे हैं तो धीरे धीरे वो इस तरीके से रिड्यूस हो सकता है और आपकी जो स्किन है वो कम्प्लीटली ठीक होने लगती है। अब कॉजेज़ के बारे में बात करें कि इसके क्या कारण हो सकते हैं, तो इसका कोई एनाटॉमिकली रीज़न फाइंड नहीं हुआ है, बिकॉज ये जो है वो हार्मफुल नहीं है, ह्यूमन के नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में ही है, तो इसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर्सन टू पर्सन ये जो है वो पास नहीं होता है। तो आपको आपकी जो पीढ़ी है, यानी कि आपके जो मदर फादर में से आपको जो वेरिएंट्स मिला है उससे भी वो पास नहीं होता है। तो डिफरेंट पेशेंट के थ्रू डिफरेंट ये हो सकते हैं। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना हमारी एक बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आप इस वीडियो में यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से पूरी कलर प्रिंटेड बुक आएगी। तो अगर आपको हमारी बुक चाहिए तो उसके लिए आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करें और अपनी जो बुक है वो डिलीवरी में अपने घर पे मंगवा सकते हैं। अब सिम्टम्स के बारे में देखें तो इसके जो लक्षण है वो यूजुअली पेशेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम कर सकती है, पेशेंट को एंजाइटी फील हो सकता है, डिप्रेशन फील हो सकता है, और कहीं पेशेंट को ऐसा होता है कि उसका जो पार्टनर है उसे ऐसा ना लगे कि अरे भाई ये क्या चीज़ है, तो उसे शाय फील करवा सकता है। तो मेनली इसके ये सिम्टम्स रहते हैं। डायग्नोसिस के बारे में सीखें कि इसका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करने के बाद जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो आपको मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। ट्रीटमेंट में ये रहता है, तो सबसे पहले CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र वेपोराइजेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड से आपका जो लेज़र कट किया जा सकता है उसको इंसिजन से ठीक किया जा सकता है। रेडियो सर्जरी आप करवा सकते हैं। क्रायो सर्जरी में ये होता है कि आपको एक कोल्ड जगह पे रहना है और कोल्ड जगह पे रहने के बाद आपका जो थेरापी है वो स्टार्ट होता है और उसके कारण आपका जो PPP है वो रिड्यूस हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रो सर्जरी भी उसकी एक ट्रीटमेंट रहती है। तो इसका इलाज कैसे हो सकता है, तो पर्सनल आपको हाइजीन रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा हाइजीन रखें। सिंपली आप डेटल वाटर यूज़ कर सकते हैं नहाने के वक्त और अपना जो एरिया है वो क्लीन करें। मेडिसिन के बारे में बात करें तो अगर आपको ये हो गया है तो उसके लिए आपको डायरेक्टली कोई भी एंटी फंगल या फिर क्रीम, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल ऐसी मेडिसिन आपको यूज़ नहीं करनी है। तो ये जो है वो आपको रिप्रोडक्टिव जो आपकी सिस्टम है उस पर कभी भी अफेक्ट नहीं करनी है, तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको ये करना है कि सबसे पहले जो कोकोनट ऑयल है वो आपको रेगुलरली 2 से 3 बार स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। उससे आपकी जो स्किन है वो नरिशमेंट रहेगी और मॉइस्चराइज रहेगी। तो ऑलिव ऑयल भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जोजोबा ऑयल है और टी ऑयल है, तो ये जो सारे एसेंशियल्स ऑयल है वो आप अपने जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ पे यूज़ करें, जिससे आपको रेगुलर यूज़ करने से और मसाज करने से जो PPP है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ एंड मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टर्न करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।